फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक नया आइसोमेट्रिक व्यू लेकर आए हैं जो कि काफ़ी बड़ा है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोग घबराइएगा मत। इस ड्राइंग को हम आप लोग को शुरू से लास्ट तक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग को पूरा वॉच करना पड़ेगा, तभी आप लोग सीख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वाइट पेज इस प्रकार से लेंगे और इसके बाद सेट स्क्वायर लेंगे। बस दो ही चीज़ लेना है आप लोग को। और तीसरा तो आपके पास होगा ही, जो कि कॉलम। तो पेन तो है ही है। इसके बाद फ्रेंड्स इसी सेट स्क्वायर के माध्यम से हम लोग पहले नीचे एक रेखा खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं आपके सामने ही हम रेखा खींच रहे हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप लोग भी एक रेखा खींच लीजिएगा। इसके बाद आगे क्या करना है आप लोग को, छोटा सा एक यहाँ पर पॉइंट हम लोग देंगे, ठीक है। और इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे इस ड्राइंग को बनाना। सबसे पहले आप लोगों को समझा देते हैं। इधर देखिए, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक 40 mm। तो 20 और 40 कितना होगा, 60। तो हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट से 60 mm की रेखा इधर खींच लेते हैं। पहले देखिए, सेट स्क्वायर को सेट करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग कोई भी रेखा खींचिएगा इस ड्राइंग का, तो इस रेखा पर सेट करके ही आप लोग सेट स्क्वायर को सेट करके ही खींचिएगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पर खींचने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेखा पर सेट कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे। इसी पॉइंट के माध्यम से, पॉइंट देने का मतलब है फ्रेंड्स कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच एक सीधी रेखा खींची जा सके, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट दिए हैं। इसी पॉइंट के माध्यम से 60 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 60 mm की रेखा हम खींचने जा रहे हैं। तो 20, 20, 40, 20, 23, 60। और यहाँ पर हम एक पॉइंट लगाएंगे 20 mm की दूरी पर। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 50 mm की रेखा ऊपर ले जाना है। तो हम लोग इस पॉइंट से 50 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। ड्राइंग को पूरा शुरू से लास्ट तक बिल्कुल सही तरीके से देखिएगा आप लोग, तभी आप लोग इसको बनाना सीख पाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और फ्रेंड्स हम लोग 50 mm की रेखा यहाँ पर खींचेंगे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आप लोग इसको बना पाएंगे। देखिए, अब हम लोग को आगे क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा समझाए थे आप लोगों को। अब हम लोग को इधर का रेखा खींचना है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 mm है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि ऊपर के लिए खींची गई है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक 70 लिखा है मैंने ना, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 70 है। तो बीच में 70 mm की दूरी गैप करना है और फिर पुनः हम लोग को 15 mm की दूरी खींचना है। तो चलिए हम लोग इसको खींचते हैं। देखिए, पहले सेट स्क्वायर को कुछ सेट करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से 15, 15, 30 हुआ ना, और 70, 100। यहाँ पर हम लोग 100 mm की दूरी पर यहाँ पर एक निशान लगाते हैं और इधर 100 mm की दूरी पर इधर 15 mm की दूरी खींचना है हम लोग को। तो यहाँ से 15 mm की दूरी खींचेंगे हम लोग और इधर भी हम लोग 15 mm की दूरी खींचेंगे। दोनों तरफ से मैंने 15-15 mm की दूरी खींच दिया है आप लोग के सामने ही। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या करना है, इस पॉइंट से 20 mm की दूरी ऊपर खींचना है। तो फ्रेंड्स हम लोग इस पॉइंट से 20 mm की दूरी ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और पैमाना सीधा करके फ्रेंड्स हम लोग 20 mm की दूरी खींच लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सेम प्रोसेस इस पॉइंट से भी करना है। तो इस पॉइंट से भी हम लोग 20 mm की दूरी खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं 20 mm की दूरी मैंने खींच दिया है। अब हम लोग इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देते हैं। जो कि ये वाली रेखा फ्रेंड्स 70 mm की है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है।
अब फ्रेंड्स ये वाली रेखा खींचना है। इस रेखा को खींचने के लिए यहाँ पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर सेट कर दिया मैंने और यहीं पर हम रेखा खींचने जा रहे हैं और खींच भी दिए। अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 30 mm की रेखा खींचना है। तो इस पॉइंट से हम लोग 30 mm की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स हम लोग। इसी पॉइंट के माध्यम से 30 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया था, आप लोग बताए थे। इस पॉइंट से ये वाली रेखा हम लोग खींचेंगे जो कि 30 mm की है। तो इस पॉइंट से 30 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे हम लोग और 30 mm की रेखा मैंने यहाँ पर खींच दिया। अगला वर्क क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, देखिए इस पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से 85 mm की रेखा हम लोग इधर के लिए खींचेंगे। तो चलिए हम लोग खींचते हैं इस पॉइंट से 85 mm की रेखा। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 85 mm की रेखा हम लोग यहाँ पर खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट किए हैं तो 8 आपका यहाँ है और 5 ये 85, ठीक है। 85 mm की रेखा मैंने खींच दिया। आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा हम लोग को इधर की तरफ खींचना है। तो हम लोग इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे कहीं पर भी। इसी पॉइंट के माध्यम से 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। अब फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोगों को, इस पॉइंट से देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं 15 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 70। तो 70 और 15 कितना होगा, 70 80 85 होगा यहाँ से यहाँ तक। तो हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट से 85 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। सेट स्क्वायर को फ्रेंड्स हम लोग सेट करेंगे और यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और फ्रेंड्स 85 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे यहाँ पर। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 85 mm की रेखा यहाँ पर खींच दिया है आप लोग के सामने ही। अब हम लोगों को आगे क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है। तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे हम लोग ये वाली रेखा खींचे हैं ठीक उसी प्रकार इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है। तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। बहुत ही आसान ड्राइंग है फ्रेंड्स, आप लोग बनाना इसको सीख जाएंगे बहुत ही आसानी से। अगर जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे आप लोग सीखिएगा। तो इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचा गया है। तो हम लोग भी इस पॉइंट से 15 mm की रेखा फ्रेंड्स खींचेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग पॉइंट लगाएंगे और 15 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। सो गाइज नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचा गया है। तो हम लोग भी इस पॉइंट से 20 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स 20 mm की रेखा मैंने खींच दिया है।
अब आगे क्या करना है ध्यान से आप लोग समझिएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर खींच दिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड्स इस पॉइंट से 40 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट से 40 mm की रेखा खींचते हैं ऊपर की तरफ। सेट स्क्वायर को इस पॉइंट से सेट करेंगे और 40 mm की रेखा 20 और 30 10 40, ये आपका हो गया 40 mm की रेखा। नेक्स्ट वर्क क्या करना है फ्रेंड्स आप लोग को, इस पॉइंट से भी हम लोग को 40 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचना है। तो इस पॉइंट से खींचेंगे हम लोग 40 mm की रेखा ऊपर की तरफ। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग 40 mm की रेखा ऊपर की तरफ खींचेंगे। सो गाइज अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब फ्रेंड्स हम लोग को आगे क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, अब हम लोग को फ्रेंड्स ये वाली रेखा छोटी हुई है तो इस रेखा को खींचने के लिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और जहाँ भी सेट होगा वहीं पर फ्रेंड्स हम लोग रेखा खींच देंगे। आप लोग देख सकते हैं सेट स्क्वायर को मैंने सेट कर दिया और यहीं पर हम रेखा खींचने जा रहे हैं और खींच भी दिए। अब फ्रेंड्स हम लोगों का ड्राइंग कुछ 70% बन गया है, अभी 30% ऊपर का हिस्सा ये बनाना है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, यानी कि 15 और 15 कितना हुआ 30 और 40 कितना होगा 70। तो कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लोग 70 mm की रेखा खींचेंगे। तो चलिए इस पॉइंट पर सेट स्क्वायर को सेट करते हैं और 70 mm की रेखा हम लोग खींचते हैं। सेट स्क्वायर को पहले फ्रेंड्स हम लोग सेट करेंगे किस पॉइंट से, तो हमने इस पॉइंट से सेट स्क्वायर को सेट कर दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग लगाएंगे, ठीक है। इसी पॉइंट के माध्यम से 70 mm की रेखा हम लोग खींचेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने 70 mm की रेखा यहाँ पर खींच दिया आप लोग के सामने ही। यहाँ से हम स्टार्ट किए हैं और 7 जो कि 7 यहाँ पर है, तो 70 mm की रेखा मैंने खींच दिया। अब थोड़ा सा हम लोग नीचे करेंगे और निशान लगाएंगे 15 mm पर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है 15 mm पर और इस पॉइंट पर भी 15 mm पर हम लोग निशान लगाएंगे। छोटा सा मैंने एक बिंदु दे दिया है, एक पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग को अगला वर्क क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 15 mm की रेखा खींचना है और इस पॉइंट से भी 15 mm का रेखा खींचना है। तो चलिए दोनों छोर से हम लोग 15-15 mm की रेखा खींचेंगे। देखिए सेट स्क्वायर के पैमाना को कुछ इस प्रकार से हम लोग पकड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे और दोनों छोर से 15-15 mm की रेखा पर दोनों छोर से 15-15 mm की रेखा खींचेंगे। अब देखिए मैंने दोनों छोर से 15-15 mm की रेखा खींच दिया है आप लोग के सामने ही, और मैंने आप लोग को यहाँ पर एक निशान लगवाया था जो कि यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस निशान से इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइस जैसा कि ये वाली रेखा खींचे है ठीक उसी प्रकार इधर भी खींचना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम लोग मिलाएंगे। चलिए इसको भी हम लोग मिलाते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग का कुछ इस प्रकार से ड्राइंग बनता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा नीचे की तरफ खींचा गया है तो फ्रेंड्स हम लोग भी इस पॉइंट से 20 mm नीचे की तरफ खींचेंगे।
यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग नीचे की तरफ खींचेंगे। फ्रेंड्स आगे क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से 20 mm की रेखा नीचे की तरफ खींचना है, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे और 20 mm की रेखा हम लोग नीचे की तरफ खींचेंगे। सो गाइस नेक्स्ट वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया गया है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। फ्रेंड्स अगला वर्क क्या करना है आप लोग को, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है तो हम लोग भी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। सो गाइज आपका ड्राइंग बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जैसा ये वाला ड्राइंग है ठीक उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग का ये वाला ड्राइंग बना हुआ है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फ्रेंड्स फिर से आप लोग कमेंट करिएगा, पुनः दोबारा बना करके आप लोग को सिखा देंगे। चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार।